चाहे वो रोम हो, चाहे यूरोप का कोई और देश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे एशिया के कोई देश हो, तमाम देशों में अलग अलग पौराणिक कथाओं में, साहित्य में एक ऐसी चीज़ों की बातें कही गई है जिसकी जो पूरी तरह से कल्पनाओं पर आधारित है। और उस चीज़ को लोग बोलते ही ये मन में एक इमेजिन के तौर पर आ जाता है कि कितनी वो चीज़ जो सुंदर है। तो कहीं न कहीं बताया जाए कि वो चीज़ जो है पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसके आज तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई उसका प्रूफ नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परी की। जी, परी शब्द जो कि फ़ारसी शब्द से लिया गया है और जिसका मतलब होता है खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत। और परियों की कहानी हम लोग बचपन में परिवार के जो ओल्ड लोग हैं, चाहे वो दादा दादी, नाना नानी, उनसे बच्चे में लोग परियों की कहानी अक्सर सुनते हैं। और उसके अलावा साहित्य में भी अगर हम देखें तो कई कहानियों में, कई कविताओं में जो है परियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही जो है पौराणिक कथाओं में तो इसका स्पेशल उल्लेख किया गया है। ऐसे में लोग ये विश्वास भी कर लेते हैं कि सचमुच में परी है, और परी है तो कितनी सुंदर है और कहाँ है, और ये रहती कहाँ। तो तमाम तरह की इमेजिन जो लोगों के दिलों में दिमागों में आती है वो कल्पनाओं पर आधारित होती है। और उसकी सुंदरता जो है, किसी की भी सुंदरता अगर हम देखें शादी विवाह या पार्टी में लोग जो है किसी को देखते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि वो तो परी की जैसी लग रही है। जी हाँ, यानी वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो कहीं न कहीं एक सुंदरता का इमेजिन भी लोगों को सवाल आता है। तो आज हम एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं परी के बारे में कि यह क्या पृथ्वी पर है भी, और इसकी क्या इतिहास रहा, और लोग जो है इसके बारे में क्या जानते हैं। तो तमाम तरह के इंटरेस्टेड ये वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। दरअसल जो है परियां जो है वो उस फारसी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है अति सुंदर, बहुत खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ऐसे में लोग जो ये इमेजिन करते हैं कि परियां जो होती हैं वो जो है काफ़ी खूबसूरत होती हैं और उनके पंख होते हैं। और ये जो है सवाल ये भी उठता है, तमाम पौराणिक कथाओं से लेकर साहित्य में ये इस बात की भी चर्चा की गई है कि ये जो है नदियों में, पहाड़ों में, साफ़ सुथरे जल पानी में, पहाड़ों में, जंगलों में ये पाया जाता है। और सबसे बढ़ के है कि तमाम जगहों पर, न सिर्फ एशिया के कोई देश हो, इंडिया की बात हो, वो वर्ल्ड की कई ऐसे देश हैं जहाँ इसके बारे में लोग वर्णन किए हैं, इसका इमेजिन किए हैं, लेकिन कभी भी इसका कोई भी जो है साइंटिफिक जो है प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन साहित्य में, तमाम तरह के साहित्य में, तमाम तरह के लैंग्वेज में जो किताबें लिखी जाती है, चाहे वो फ़ारसी की किताब हो, उर्दू की किताब हो, संस्कृत की किताब हो, इंग्लिश की किताब हो, तमाम साहित्य में जो है इसका वर्णन है। और ये जो है लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं का एक तरह से हिस्सा भी है। तो ऐसे में हम लोग ये बिलीव कर लेते हैं कि आखिर है कहाँ ये चीज़, और अगर है भी तो किस जगहों पर रहती है। तो दरअसल इसके तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का विश्वास है और वो जो है विश्वास कर लेते हैं। चाहे हम यूरोप के रोम की बात करें, इटली के कंट्री की बात करें, जर्मनी की बात करें, जापान शहर की बात करें, या फिर आइसलैंड, आयरलैंड, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ के लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि ये चीज़ है और ये रहती है कहीं भी पहाड़ों, समुद्र और जो है सुनसान जगहों पर। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कल्पनाओं पर आधारित है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लोगों का विश्वास है। और इसकी जो इमेजिन है आप लोग फ़िल्मों में भी कई बार देखे होंगे, किताबों में, साहित्य में भी पढ़ा होगा। काफ़ी सुंदर पंखों के आधारित पर इसकी इमेजिन की गई है, और सुंदरता इसकी इतनी की जाती है कि लोग जो है इसका मिसाल अक्सर देते हैं। अगर हम बात करें आयरलैंड और आयरलैंड की, तो वहाँ तो बाज़ाब्ता जो है इसकी कई तरह के साहित्य है और लोग वहाँ पर विश्वास भी करते हैं। और कुछ जगहों पर वैसी चीज़ों को वो लोग बिलीव भी करते हैं। जापान की एक योगे एक है वो शब्द है जो स्पेशली इसी परियों के बारे में स्पेशली उल्लेख किया है, और लोग आज भी वहाँ बिलीव करते हैं कि ऐसा है। साथ ही जो है आयरलैंड से लेकर
जो है रोम, इटली, उन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पहाड़ बर्फ़ों वाले जो जगह है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, तो वहाँ लोग अभी भी विश्वास ये चीज़ करते हैं कि ये चीज़ है। तो ऐसे में जो है हम लोग बचपन में जो ये कहानी सुने और ये जाने, तो ऐसे में ये विश्वास होता है कि सचमुच में ये है। लेकिन आज तक इसकी सिर्फ इमेजिंग की गई है। और ऐसा कहा जाता है इंडिया में भी, अगर पौराणिक कथाओं को अगर पढ़ा जाए तो ऐसे में भी कहा जाता है कि ये किसी सुनसान जंगल, पहाड़ और रेगिस्तानों, ये तमाम जगहों पर ये होती है। परंतु अब यह भी बात है कि इसका कोई जो है साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और आज भी जो है बहुत से देशों में परियों की अलग अलग कथाओं को पढ़ते हैं और वो जो है अति सुंदर जो है वो उनकी खूबसूरती की एक इमेजिंग करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो आज भी है और किसी एक ख़ास जगहों पर, चाहे वो पहाड़ समुद्र के जगहों पर वो रहती है। तो इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहें कमाल नॉलेज टेक पर। शुक्रिया।